मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आइए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें हम लोग क्रमागत संख्या कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो सीरीज़ होती है उसके बारे में समझेंगे। इसलिए मैं आपको देखिए ट्रिक्स के साथ पूरा समझा के मैं समझाऊंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे किया जाता है। आइए पहले सवाल को देखते हैं। 1 से 5 तक की सभी संख्याओं का योग। देखिए आसान है, आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5। अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये देखिए हो गया आपका 6, 10, 15, 15 हो गया। ये तो ऐसे बता देंगे। तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें बच्चों, इसका तरीका सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम 1 से 100 तक का डिस्कस करेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं को कैसे जोड़ें। तब आप इस तरह से तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसमें समय लगेगा काफ़ी। तो आइए बच्चों इसका सीखते हैं, इसका तरीका क्या है। इसमें याद रखिएगा, इसमें हमें हमेशा ध्यान देना है कुल संख्या। इसमें जो कुल संख्या है आपकी वो कितनी है। कुल संख्या भाई 1 से 5 है तो 5 है। फिर आपको गुणा करना है और इसमें आपको फर्स्ट संख्या लिखना है, जो पहली संख्या फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट आखिरी संख्या बटे 2। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ कुल संख्या है 5, पहली संख्या है आपकी 1 और आखिरी संख्या है 5 बटे 2। तो इसका क्या होगा उत्तर 5 गुणे 6 बटा 2 बराबर 5 गुणे 3 बराबर 15। तो देखिए 15 ऐसे भी उत्तर आ गया और ये जोड़ने पे भी आ गया। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो एकदम सही है। बच्चों ये अगर हम इसकी बात कहें तो देखिए, अगर हम इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो इसमें एक क्रम बना हुआ है। 1 घटा है, इसमें 1 घटा है, इसमें 1 घटा है, ये 1 घटा है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है कि क्रम जो है वो एक जैसा रहे। ऐसा ना हो कि पहले में 1 दूसरे में 2, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं कि कैसे हल करेंगे इसे। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 100। तो इसको भी यही करेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, कुल संख्या कितनी है आपकी बच्चों। कुल संख्या है आपकी यहाँ पे 100। 1 से 100 तक की बात हुई है, 100 हो गया। तो फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं कुल संख्या गुणे, ये देखिए फर्स्ट संख्या यहाँ क्या है, इसकी सीरीज फिर से हम देख लें। 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके ये 100 तक जाएगी। हमें 100 तक जोड़ना है। इसमें फिर से देखिए 1 का डिफरेंस है बच्चों। तो ये क्रमगत हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब आप देखिए पहली संख्या 1 और आखिरी संख्या है हमारी 100 बटे 2। तो इसमें बच्चों आप इसको कर सकते हैं 100 गुणे 101 बटे 2। अगर आप इसको काट देते हैं तो यहाँ 50 आ गया। इसका उत्तर बच्चों आ जाएगा 5050। तो ये बच्चों देखिए, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कुल संख्या लिखना है प्लस इंटू पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। कई किताबों में बच्चों ये फॉर्मूला भी है आपका n इंटू n+1/2। देखिए वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे n जो है रिप्रेजेंट करता है कुल संख्या को, तो कुल संख्या 100 इंटू 100+1/2। तो आप इस तरीके से ये दोनों देखिए, दोनों का फॉर्मूला, दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे। तो आप अगर फॉर्मूला से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बच्चों इसलिए अच्छा है क्योंकि जब आगे सवाल आएंगे तो आप जानेंगे कि ये इस तरीके से बेहतर बढ़ता है ये। लेकिन अगर फॉर्मूला डायरेक्ट आपको संख्या ही आ गई कि इतने से इतने तक निकालना है तो वो डायरेक्ट आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली सब पे कमांड हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ एक सवाल है, थर्ड सवाल देखिए आप लोग। 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ इवन नंबर्स की बात हो रही है तो हम इवन नंबर्स देखना चाहेंगे भाई कौन कौन से 1 से और 10 के बीच में आते हैं। पहली 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ये हम देख रहे हैं कि हाँ ये इवन है। अगर बच्चों यही 1 से 100 तक होता तब तो भाई जोड़ना और सब करना मुश्किल होता है। तो हमें केवल सम संख्याओं का ही योग बताना है, इवन नंबर्स का ही योग बताना है। तो बच्चों यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले ये देखिए, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तब भाई ऐसे तो आप छाट के लिखेंगे नहीं। ये सीरीज़ बन रही है, इसमें भी देखिए 2 का डिफरेंस है, तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। और इसमें आप
जो है तरीका क्या है कि जो भी संख्या दी हुई हो, जिसका पूछ रहा हो कि इसका सम बता दीजिए, इसका विषम बताइए कितनी कुल संख्या है, तो आपको बस 2 से भाग कर देना है। तो आप पाएंगे कि इसमें 5 जो है इवन आएंगी और 5 जो है ऑड विषम आएंगी। 5 इवन मतलब सम और ऑड मीन्स विषम आएंगी। तो हमें देखिए फॉर्मूला हम अपना लगाते हैं कि कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या हो गई आपकी 5। भाई 5 ही सम संख्या है, ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। संख्या आपकी है 2, ठीक है, प्लस आखिरी संख्या आपकी 10/2। तो ये बच्चों देखिए ये आ जाएगा 5 × 12/2, ये हो जाएगा 5 × 6 जो कि आ गया 30। बच्चों अगर आप इसको जोड़ते भी हैं तो देखिए 10 और 8 18, 20 और ये 10 हो गया 30। तो ऐसे भी देखिए 30 आ रहा है। फॉर्मूले से भी हमारा जो नियम हमने बताया है कि कुल संख्या गुणे पहली संख्या सीरीज की प्लस आखिरी संख्या सीरीज की बटे 2। भले हमें यहाँ देखिए 1 से 10 तक का पूछा है, लेकिन 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का नहीं पूछा है, इसमें केवल सम संख्याओं की बात कर रहा है, इसलिए हम केवल सम संख्या की सीरीज पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। और आप किताबों में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला n × n+1 भी दिया रहता है, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ n का मतलब होता है यहाँ पे कि कुल किन संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्या की बात हो रही है, इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो कुल इवन नंबर्स है 5 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा क्योंकि कुल संख्या की बात हो रही है। ये हो गया 5 × 6 = 30। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n × n+1 से भी कर सकते हैं कि 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग। अब बच्चों देखिए हम भाई 80 तक तो लिखेंगे नहीं, सीरीज़ ऐसे चलेगी 2 4 6 80 तक चलेगी। अब हमें जानना है कि 80 में कितने सम हैं कितने विषम हैं। इसे हमें क्या करना है, 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो 40 आपके सम आ गए, 40 आपके ऑड नंबर्स आ गए, विषम आ गए। तो बच्चों ये देखिए हम फॉर्मूला लगाना जा रहे हैं। कुल संख्या आपकी कितनी हो गई 40 गुणे पहली संख्या आपकी 2, आखिरी संख्या 80/2। ये बच्चों क्या आया 40 गुणे 82/2। ये हम काट देते हैं इसको बच्चों, ये 20 आ गया। अब आप इसको गुणा करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 60, 1640। इसका बच्चों देखिए सम आ गया। अगर जो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे भी चेक कर लेते हैं। ये n × n+1। यहाँ बच्चों कुल संख्या हमें पता है 40 है, 40 गुणे 40 + 1 41 हो गया, 40 गुणे 41। आइए इसको करके देखते हैं। इसको अगर आप गुणा करते हैं, 0 लग गया पहले ही, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो ये देखिए ये भी 1640, ये भी 1640, दोनों उत्तर एक समान आए हैं। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और जो एक जनरल नियम बताया गया है इससे भी। तो देखिए इसका यही फ़ायदा है कि आपको अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, एक ही तरीके से आपका सभी सवाल हो जाएंगे, चाहे सम संख्याओं का पूछे, चाहे विषम का, चाहे वो हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ हो, तो किसी में भी हम कर सकते हैं। आइए बच्चों अब 5वां सवाल करते हैं। 1 से 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ था सम संख्याओं का योग, यहाँ पूछ रहा है विषम संख्याओं का योग। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। ओके, तो ये सीरीज कैसे स्टार्ट होगी, 1 3 5 ऐसे ऐसे करते करते 59 तक जाएगी, क्योंकि भाई 60 के ठीक पहले 59 आता है, यहीं तक आएगी। अब देखिए अगर 60 है तो इसमें कितने इवन और ऑड आएंगे, कितने सम, 30 सम और 30 विषम, 30 ऑड आएंगे। ओके, तो हमें अब इस तरीके से सॉल्व करना है। कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या हो गई आपकी 30 गुणे पहली संख्या देखिए आपकी 1 है सीरीज की, 1 प्लस आखिरी संख्या है सीरीज की 59। देखिए 60 नहीं लेना है क्योंकि हमें यहाँ किसका पूछा है, विषम ऑड का पूछा है, ठीक है। तो 59/2। ओके, 30 × 60/2। अगर आप इसको काट देते हैं बच्चों तो आपका 30 × 30 आपका 900 आंसर आ जा रहा है। अब फॉर्मूला भी लगा के आपको एक बार दिखा दूँ।
विषम संख्याओं का बच्चों फॉर्मूला होता है जो है वो n स्क्वायर होता है, n के घात 2। तो यहाँ पर संख्या हमें n की पता है, n की संख्या है 30, तो 30 गुणे 30, तो ये हो गया आपका 900। तो देखिए फॉर्मूले से भी आपका सॉल्व हो गया और जो एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उससे भी सॉल्व हो गया। आइए अब एक और फॉर्मूले को हम देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन को अपने साथ में। अब ये सीरीज़ है नंबर 6 वाली। नंबर 6 के देखिए 11, 12, 13, ये देखिए इसमें क्या हुआ, बाकी क्वेश्चंस में मैंने 1 से लिया था उतने तक। अब ये 20 से सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब आपको सोचना होगा ये कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए वही है, हमें पता है कि अगर ये 11 से शुरू हो रही है, इसका मतलब इसके पहले 1, 2, 3, 10 तक था, 10 के बाद ही 11 आया, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 65 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो ये 55, कुल संख्या आपकी नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर कितने हो गए? 55 हो गए। कुल संख्या आपकी 55 हो गई भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए गुणे, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपकी 11 है, और उसके बाद आखिरी संख्या आपकी क्या है? आखिरी संख्या आपकी 65 है, बाई 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 55 इंटू 76 बाई 2, ये हो गया बच्चों 55 इंटू 38। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपका 2090 आएगा। ये बच्चों देखिए इस तरीके से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ऐसे ही बच्चों धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल और उसके शब्दों का शब्द अलग अलग हो जाते हैं, तो उस तरीके से हमें सवाल करना पड़ता है। अभी आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी कठिन सवाल आएंगे, तभी आप बेसिक्स पे जोड़ दीजिए कि हमें कैसे आखिर इन सवालों को हल करना है। ओके बच्चों, अब आइए देखिए ये है एक सवाल, इवन नंबर की सीरीज़ है। इसमें यहाँ पे तो देखिए डिफरेंस केवल एक एक का था, ऊपर वाले में केवल एक एक का डिफरेंस था। अब यहाँ बच्चों देखिए ये जो सीरीज़ है ये है 10, 12, 14, 60 तक का योग हमें बताना है। वो भी ये देख रहा है, ये साफ साफ ये सम संख्याएं हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 10, 12, 14 to 16। तो ये सीरीज कैसी होगी? अगर 10 से तो नहीं दिया, लेकिन लग रहा है कि हाँ ये 2-2 का है, मतलब ये इवन नंबर की सीरीज़ है, सम संख्याओं की सीरीज़ है। तो आगे 2, 4, 6, 8, उसके बाद ही 10 आता है, फिर 12 आता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये संख्याएं देखिए सीरीज़ में अभी शामिल नहीं है, ये 10 ही से लिया गया है 60 तक। अगर मान लीजिए ये शुरू से होता, अगर 1 से होता तो कुल सम संख्याएं कितनी होती? 2 से हमने भाग दे दिया, कुल 30 होती सम और 30 होती विषम। ओके, तो यहाँ बच्चों देखिए कुल अब हम पता चल गया, सम थी कुल 30, तो कुल संख्या कितनी हुई? 10 के भी पहले भी तो सम संख्या हैं, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ये 4 हम माइनस कर लेंगे। तो इस सीरीज़ में कितनी सम संख्या हैं? इस सीरीज़ में कुल सम संख्या जो हैं वो 26 हैं। तो कुल संख्या हो गई 26। ओके बच्चों, प्लस इंटू पहली संख्या इसकी सीरीज की क्या है हमारी? 10 है, तो 10 प्लस आखिरी संख्या क्या है सीरीज के बच्चों? 60/2। तो ये बच्चों होगा 26 इंटू 70/2, डेट इज़ इक्वल टू 26 इंटू 35। अगर आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 910 आएगा। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 200। 1 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए बच्चों ये सीरीज़ दी हुई है, 23 से शुरू हुआ है, 23, 25, 27, 29, 31, 61 तक जाना है। सम ऑफ डिजिट्स, ये पूरी सीरीज़ की सम ऑफ डिजिट्स बतानी है, ठीक है, तक की सभी संख्याओं का योग आपको, यहाँ तक की सभी संख्याओं का योग आपको बताना है। तो बच्चों आप इसको करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर भेजिए। ओके बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।